Hello students, let's look at this question. Read the following statements about the given diagram carefully and state which of them are correct. बस डायग्राम देखना है और लेबलिंग पहचाननी है, उनका फंक्शन पहचानना है and you have to mark the correct answer. वन बाय वन ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले लेबलिंग्स को लेबल कर लेता हूँ तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है. So what would I do is I would just label all the correct labelings from A to D. तो ए देखिए टेस्टिस से आ रहा है और यहाँ खुल रहा है आके यूरिथ्रा में, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे. तो जो ए है वो हमें पता है कि इट्स वास डिफरेंस है. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वास डिफरेंस. बी बी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो छोटे से ग्लैंड्स हैं यहाँ पे और यहाँ नीचे यूरिथ्रा में खुल रहे हैं. ऊपर वाला प्रोस्टेट है, ये सेमिनल वेसिकल है. तो ये जो बी हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल. काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है ना. तो बी कॉपर्स या बल्बो यूरिथ्रल हो गया. सी सी हो गया एपिडाइडमिस है. सी क्या है, एपिडाइडमिस. सी एपिडाइडमिस हो गया. और डी डी हो गया टेस्टिस. ठीक है. वास डिफरेंस, कॉपर्स ग्लैंड, एपिडाइडमिस और टेस्टिस. अब इस हिसाब से हम ऑप्शंस को देख लेंगे. ए कैरीज यूरिन एंड सी स्टोर स्पर्म. ए यानी वास डिफरेंस कैरीज यूरिन, ये गलत है. वास डिफरेंस में यूरिन नहीं होता है. हाँ, सी जरूर स्पर्म स्टोर करता है, एपिडाइडमिस स्पर्म स्टोर करता है. देखिए जो स्पर्म ड्यूरिंग द इजैकुलेशन रिलीज होते हैं, वो स्पर्म्स जो कि इजैकुलेशन के दौरान रिलीज होते हैं, वो बन के रिलीज नहीं होते टेस्टिस से कि हाँ भाई सेक्सुअल स्टिमुलस मिला तो अब स्पर्म बनना शुरू हो गया और वो बना हुआ स्पर्म ताजा ताजा रिलीज होगा. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. स्पर्म कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, एपिडाइडमिस में स्टोर होते रहते हैं और जब इजैकुलेशन होता है तो वो स्टोर्ड स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडमिस रिलीज होते हैं. तो एपिडाइडमिस स्टोर्स द स्पर्म, ये बात बिल्कुल ठीक है. और इस लिहाज से हमारा स्टेटमेंट 4 भी क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि सी कह रहा है, सी सॉरी फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एपिडाइडमिस यानी सी स्टोर्स स्पर्म्स. लेकिन वन हमारा ओवरऑल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आधी स्टेटमेंट ट्रू है, आधी स्टेटमेंट फॉल्स है और एंड लिखा हुआ है. एंड जब होता है तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए. सेकंड पे चलते हैं. बी सेक्रीट्स अ फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस. यस, बी क्या है, बी काउपर्स ग्लैंड है. और क्या काउपर्स ग्लैंड का ये फंक्शन होता है कि वो लुब्रिकेशन ऑफ द पीनिस में हेल्प करे? यस, होता है. कॉइटस एक मैकेनिकल एक्ट है जब एक मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के वेजाइना के अंदर या कॉपुलेशन कैनाल के अंदर, जैसे हम बोलते हैं, पीनिस को इंसर्ट करेगा तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो एक मैकेनिकल एक्ट है. उसके अंदर वियर एंड टियर हो सकता है, डैमेज हो सकता है पीनिस के मतलब कि टिश्यूज, अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन ना हो तो. ठीक है. और सेक्सुअल स्टिमुलेशन के ऊपर ये लुब्रिकेशन होने लगता है पीनिस में बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन फ्रॉम द काउपर्स ग्लैंड. तो बिल्कुल ठीक बात है, ये हेल्प करता है द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनिस. तो ये बात एकदम क्या है, ठीक है. तो इसको हम टिक मार्क कर लेते हैं. नेक्स्ट है डी प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म्स. डी टेस्टिस है. टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और कोई भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो डिफाइन ही ऐसे होता है कि एक तो वो गैमेटोजेनेसिस करेगा, दूसरा वो सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा. तो टेस्टिस गैमेटोजेनेसिस करता है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, और हार्मोन रिलीज करता है जिनका नाम है एंड्रोजेंस, जिनमें से एक है टेस्टोस्टेरोन जो हम
डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात भी क्या है, गलत हो गई, क्योंकि ये कह रहा है कि स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि हमें पता है कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है भाई, स्पर्म प्रोड्यूस सेमिनिफरस ट्यूबुल में हो रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन वो सेमिनिफरस ट्यूबुल अल्टीमेटली कहाँ है, टेस्टिस में है। तो अगर पूरी पूरी स्टेटमेंट देखी जाए तो एक तो पूरी स्टेटमेंट दो वाली ठीक है और एक चार वाली ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दो और चार सही, दैट इज आंसर सी। आंसर इज सी, बोथ टू फोर आर करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने बेटा, कॉन्सेप्ट लगाया हमने सिंपल सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता है, क्लैरिटी है, तो आपसे एक क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट लगा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, और आंसर इज सी।